और इन्होंने इतनी मार की है, मैं अगले दिन कहीं पढ़ रहा था 3200 अरब रुपए की करप्शन का हिसाब होना है। 3200 अरब रुपए। बीआरटी है, उसमें मालम जपा है, और उसमें रिंग रोड्स है, कोई चीज। तो मेरा मकसद है कोई एक भी, मैं कहता हूं जो खासकर कोविड के पैसे आए हैं उनमें बिलियंस के हिसाब से करप्शन है, उसमें हुई भी अमर बिल मारूफ के छत के नीचे होता है। एक तो मजहब का कार्ड खेलना, और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां बगैर पूछे तो किसी ने कह दिया ना जी कि फलां वो बंदा जो है फलां शहर में, उसने नाउज बिल्ला, देख लें आप, पता ही है आपको, और किस तरीके से उसको मार दिया जाता है पत्थरों से, थानों से निकाल के मार दिया जाता है। ऐसे मुल्क के अंदर इस बंदे ने ऐसा कार्ड खेला है कि इस वक्त अगर आप पीटीआई में नहीं तो नाउज बिल्ला आप काफिर है। ये तो कार्ड खेल गया। और आपकी जरूरत आपने आज तक जिंदगी में अमेरिका को तंग करने के लिए किए कुछ नहीं है। आप गलती से जा पड़े हो रशिया, तो उसका भी उनको एतराज कोई नहीं। निकालना होता तो मोदी की गवर्नमेंट को निकालते जो रशिया से तेल ले रहा है। आपके पास तो वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा, आप अमेरिका का क्या बिगाड़ सकते हो? आपके पास तो ना किसी को देने के लिए कुछ है ना लेने के लिए कुछ है। जहां जाते हो उधार मांगते फिरते हो खैरातियों की तरह। आफरीन है, मैं कहता हूं बिल्कुल जिस तरीके से इनको पाला है, इसकी नैपियां चेंज कर होती रही हैं, और आज भी नैपियां चेंज हो रही हैं आज भी। आफरीन है कि जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज़ में। साथियों, एक तरफ तो इमरान खान का 3200 अरब का करप्शन चार्जेस सामने आ गए हैं, सारी तरह की भाषा में करप्शन। और दूसरी तरफ जैसे जैसे जो सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे नया प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देखो इमरान खान जो है वो भी पब्लिक में, जिस तरीके से पब्लिक बिल्कुल उबल रही है, उबाल मार रही है, वो एकदम से जो है वो ज्वाला फट सकता है। और वो पाकिस्तान की सड़कों पे बहुत ही जल्द, हफ्ते 10-15 दिन के अंदर ही देखने को हमें मिल सकती है। वो चीज़ जैसे जैसे होती जा रही है, आप इन सब का जो डर है, इन साजिद तरार टाइप के लोगों का, देखो वही चीज़ को डर है। कैसे इनका डर है कि देखो इस यहाँ इमरान खान रिलीजियस कार्ड खेल रहे हैं पूरी दुनिया भर में। इंडिया में कुछ होता है तो देखो ज़बरदस्ती उनको उकसाया गया, बेचारे क्या करें ये वो। और अब जब उनके खुद के देश में होने जा रही है तो ऐसा ऐसा पूरी चीज़ की तरफ चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चीमा साहब, खतरनाक खान ने कल अपनी मीटिंग की है कैबिनेट की सारी, और कैबिनेट की मीटिंग नहीं थी, उनको बुलाया ये था कि बताओ कि अभी गुंजाइश कानून में और आइन में कौन सी गुंजाइश बाकी है जो पाकिस्तान को मजीद तबाह किया जा सके, रुसवा किया जा सके, पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार किया जा सके। लेकिन देखें इनका माइंड कितना तेज है कि किस तरीके से रिश्वत दे रहे हैं जजों को, और किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। माइंड सेट देखें इनका कितने तेज है ये लोग। अब मेरा मशवरा खतरनाक खान साहब जो है उनको मशवरा ये मेरा ये है कि आप अपना नाम परमानेंट वजीर आजम रख लें, वो छोटे छोटे झंडे अपारा मार्केट से सिलवा लें, किसी दर्जी से या खरीद लें, और वो अपनी गाड़ी के आगे लगा लें। तो हालत अब ये है कि अब आपको, मेरा मकसद है कि अब एक और सरप्राइज। और मुल्क के नौजवानों सुनो मेरी बात, जरा गौर से सुनना मैं अब क्या कहने जा रहा हूं। मेरे समय से बाहर है कि खान साहब को कोई ना मॉरल्स है ना मेरा मतलब, आप पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, इतनी बड़ी ज्यादती। और यार देखो, ये मेरा मकसद है, ये नून लीग पीपल्स पार्टी वालों ने 2.5 दिन नहीं निकालने लड़ पड़ना इन्होंने। कुछ आप सियासत की कुछ पढ़ लो किताब, कुछ जमहूरियत की किताब पढ़ लो, कोई मोरालिटी के ऊपर पढ़ लो, कोई इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ लो यार। और आपकी जरूरत आपने आज तक जिंदगी में अमेरिका को तंग करने के लिए किए कुछ नहीं है। आप गलती से जा पड़े हो रशिया, तो उसका भी उनको एतराज कोई नहीं। निकालना होता तो मोदी की गवर्नमेंट को निकालते जो रशिया से तेल ले रहा है। आपके पास तो वो कहते क्या पिद्दी का शोरबा, आप अमेरिका का क्या बिगाड़ सकते हो? आपके पास तो ना किसी को देने के लिए कुछ है ना लेने के लिए कुछ है। जहां जाते हो उधार मांगते फिरते हो खैरातियों की तरह। ये 100 साल बाद हमारे बच्चे क्या सोचेंगे? जिस तरह देखे ना, जिस तरह अनारकली की स्टोरियां मशहूर थी, मेरा शहजादे, फिर इसी तरह बिल्कुल ये भी स्टोरियां होंगी कि एक लड़की छोटी सी थी, माछी गांव से निकली और उसने मुल्क जो है सारा तबाह करा दिया उसने। फिर उन्होंने, किसी ने कहना हरीम शाह थी, वो घर से भागी भी थी माँ बाप से, वो मेरा घर से भागी भी है 2 लड़कियां वो उनका। और हर मिनिस्टर की उनके पास तस्वीरें उनके फोन में मौजूद है। मैं कहीं कोई मोरालिटी नहीं है। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा है कि इंडिया तो बहुत बड़ी कौम है और हम तो कौम ही कोई नहीं है। अब ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं जनाब कि ये बात नवाज शरीफ ने कही होती तो वो गद्दार हो जाना था
और इमरान खान साहब ने कही है तो ये बात ठीक है। तो इंडिया बिल्कुल ठीक है अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट के नाते। ये बेसिकली मैसेजिंग किसको कर रहे हैं? इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, अमेरिका को नीचे खींच रहे ये एक लाडला बच्चा है और ये एक इसके सर के ऊपर अभी तक बाप ने हाथ रखा है, आवारा बच्चा है। अब देखें ऐसे ऐसे अल्फाज इसने बोले जलसों में, न्यूट्रल होने वाले जानवर है, न्यूट्रल अल्लाह ने कहा है न्यूट्रल नहीं हुआ जा सकता। इसने पिशावर और पिंडी को लड़ाने की कोशिश की है, इसने क्या कुछ नहीं कहा। इमरान साहब की तो बच्ची अमेरिकन सिटीजन है, जो तीसरी बच्ची जो जो बगैर निकाह की हुई थी, वो तो तीसरी बच्ची अमेरिकन है। वो तो फिर अमेरिका आ जाएंगे, फिर वो तो लंदन में चले जाएंगे, लिव हैप्पीली फॉरएवर। मार किस तरह खाए मार। चीमा साहब, मेरे जो कुछ दोस्त जो फॉरेन ऑफिस में हैं, दे आर वेरी मेच्योर डिप्लोमेट्स। उनसे मेरी 2-3 से अगले दिन बात हुई, वो खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। वो कहते हैं फिर हमारी नौकरियां हमें करने की जरूरत क्या है, जब हमारे 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 हाथ काट दिए गए हैं, कि हमारे साथ आगे कम्युनिकेट कौन करेगा। आफरीन, मैं कहता हूं बिल्कुल जिस तरीके से इनको पाला है, इसकी नैपियां चेंज कर होती रही हैं और आज भी नैपियां चेंज हो रही हैं, आज भी आफरीन है कि। और इन्होंने इतनी मार की है, मैं अगले दिन कहीं पढ़ रहा था 3200 अरब रुपए की करप्शन का हिसाब होना है। 3200 अरब रुपए। बीआरटी है उसमें, मालम जपा है और उसमें रिंग रोड्स है, कोई चीज। तो मेरा मकसद है कोई एक भी, मैं कहता हूं जो खासकर कोविड के पैसे आए हैं उनमें बिलियंस के हिसाब से करप्शन है, उसमें हुई भी अमर बिल मारूफ के छत के नीचे। एक तो मजहब का कार्ड खेलना, और खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, जहां बगैर पूछे तो किसी ने कह दिया ना जी कि फलां वो बंदा जो है फलां शहर में, उसने नाउज बिल्ला, देख लें आप, पता ही है आपको, और किस तरीके से उसको मार दिया जाता है, पत्थरों से, थानों से निकाल के मार दिया जाता है। ऐसे मुल्क के अंदर इस बंदे ने ऐसा कार्ड खेला है कि इस वक्त अगर आप पीटीआई में नहीं तो नाउज बिल्ला आप काफिर है। ये तो कार्ड खेल गया कि उनको ये बावर करा दिया जाए कि तुम्हारी हिफाजत करने वाले तुम्हारे खिलाफ है, या उनको बता दिया जाए कि तुम्हारी फौज तुम्हारे खिलाफ है या पुलिस तुम्हारे खिलाफ है, तो वो सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। उसमें तीसरी चीज कोई बगावत करने की, किसी को एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली लोग जब ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी फौज हमारे खिलाफ है, हमारी पुलिस हमारे खिलाफ है, तो बस दैट्स इट। और ये तीसरा वारदात खान ने, खतरनाक खान ने ये की है कि इसने मजहब भी चला दिया है कारतूस, और दूसरा कारतूस इसने कौमियत का चला दिया। और यार आपके एटॉमिक एसेट्स का क्या बनेगा भाई? आप दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हम क्या है, कितने इमेच्योर हैं, कितने मिसमैनेज्ड हैं। मुझे तो ये फिक्र है, बैंकरप्ट तो आपने हो जाना, ये तो लग रहा है ना बैंकरप्ट हो जाना आपने, क्योंकि आपके तो हालात जो देखे ना, 200 तक डॉलर जा रहा है। आपने बैंकरप्सी तो लिखी जा चुकी, लेकिन उस बैंकरप्सी के साथ और क्या चीजें आएंगी आपके साथ, आपके पास दुनिया और क्या आपसे पूछेगी भाई, आप क्या इस खतरनाक हालात में आप कितने मिसमैनेज्ड हो, उसका क्या करेंगे? ये फिर भी कह रहा है कि अभी तक इसमें गुंजाइश है आइन के अंदर या कानून के अंदर कि मैं कुछ नया सरप्राइज निकाल दूं। लेकिन देखे ना किस तरीके से अदारे देख रहे हैं, और आपको चाइना भी देख रहा है, आपको रशिया भी देख रहा है, आपको वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी देख रही है। आपको मैंने अगले दिन कहा था कि वहां पे जो अमेरिकन एम्बेसडर, ब्रिटिश एम्बेसडर, जर्मन एम्बेसडर, इटालियन एम्बेसडर, वो क्या ख्याल है उथे वो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, वो लिख रहे हैं, बात सुने, वो भी साइफर केबलें भेज रहे हैं। साथियों, ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में इस समय जो करोड़ों की आबादी है, मेजॉरिटी बल्कि हम उसको कह लें, वो इमरान खान के न सिर्फ पक्ष में है, बल्कि इमरान खान को एकदम जैसे मसीहा मान चुकी है। पाकिस्तान का कोई भी न्यूज़ चैनल आप देखें, उसके यूट्यूब जाके कमेंट अगर उसके आप पढ़ें, कोई भी चैनल का कोई भी उसका न्यूज़ देख लो आप, न्यूज़ का वीडियो मतलब, उसमें आपको 80% 85% कमेंट ऐसे ही मिलेंगे, क्या हो गया इमरान खान के साथ में, क्यों है, इसकी साजिश, अमेरिका की साजिश, फंसाया जा रहा है। जिसमें कई तो ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे सीधे फ़ौज को भी गरिया रहे हैं, बाजुओं को भी गरिया रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब साफ तौर पर ये लोग इमरान खान पार्टी के कार्यकर्ता इतने ज़्यादा तो नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आम पब्लिक में वाकई में एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल वो ज्वाला उबल रहा है। अब वो ज्वाला जिसे कहते हैं एक्सप्लोड कर सकता है। अब उसके सूरतें हल क्या होंगी, हम देखते थे छोटी सी पार्टी टीएलपी इतना उत्पाद में जा सकती है, तो ये किस हद तक उस चीज़ को ले जा सकते हो, क्योंकि इन्होंने भी सीख लिया है। एक चीज़ ये भी है, इमरान खान आप देखो हर संभव चीज़
कर रहा है हर संभव चीज़। अब देखो, अब जैसे श्रीलंका का अगर हम एग्जांपल देखें, श्रीलंका बर्बाद हो गया है। श्रीलंका के पास में तेल नहीं है, लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे हैं लोगों के पास पैसा नहीं, मतलब एकदम ऐसी स्थिति है कि आदमी एक टाइम को खाने के लिए भी लड़ झगड़ रहा है, मारपीट मारकाट भी उतर आया है। फिर भी आप देखो वहाँ का जो प्रधानमंत्री और उसका पूरा परिवार, एक ही परिवार इतना मजबूत है, वो फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। सेम यही चीज़ पाकिस्तान में भी बहुत बुरी स्थिति है। श्रीलंका से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ये वहाँ तक भी पहुँचने का दिन नहीं लगाएंगे। उसके बाद भी इमरान खान इतना लड़ झगड़ रहा है सत्ता पाने के लिए। सीधा सा मतलब ये है कि कुर्सी पे अभी भी माल है, कुर्सी पे अभी भी पैसा है, जो भी उस कुर्सी बैठेगा अभी भी उसके पास में कमाई होगी। कमाई ना होती तो ये सब भाग गए होते। इतनी इन दोनों ही देशों की अगर हम एग्जाम्पल देख लें, दोनों की विदेशों में बहुत प्रॉपर्टियाँ सब भाग गए होते हैं, बहुत अथाह पैसा है, पुश्ते बैठ खाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं भाग रहे क्योंकि अभी वहाँ पे कमाई है। तो कमाई के लिए ये, और इमरान खान आप देखिए जिस तरीके से जद्दोजहद कर रहा है, ये बंदा भी भागने वाला नहीं है। ये बंदा अभी तक इसने जिसे कह सकते हैं संविधान के दायरे में लेकर लड़ाई लड़ी है। अब ये बंदा जो है, क्योंकि पूरी तरीके से अब ना हो गया है, अब कोई भी शक्ति इसको किसी भी तरीके से बचा नहीं सकती। अब ये बंदा फाइनल कॉल लेगा। अब ये बंदा आप देख लेना, असंवैधानिक तरीके से जितनी पब्लिक निकाल सकता है, जितना उत्पात मचा सकता है, जो कुछ भी कर सकता है, ये बंदा वो करेगा। और उसके असर हमको ज़्यादा नहीं, बस 7, 8, 10 दिन 15 दिन के अंदर वो सभी दिखने लगेंगी। क्योंकि ये सरकार में रहा है, इसने देखा है कि भाई जब टीएलपी वालों ने, जो कि बहुत छोटी पार्टी, उसने इतना उत्पात मचाया तो इसकी सरकार घुटनों पे आ गई थी, क्या क्या करना पड़ा था। तो ये जब इसके लोग उत्पात मचाएंगे तो सामने ऑपोजिशन भी कैसे घुटनों पे आ जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।